अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। लगन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस लगन पर बात कर रहे हैं वो शुक्र का लगन है, यानी कि तुला लगन। शुक्र ऐश्वर्य का कारक प्लैनेट है, पैसे का कारक प्लैनेट है, लग्जरीज का कारक प्लैनेट है, खूबसूरत बिल्डिंग्स, खूबसूरत महिलाओं का कारक प्लैनेट है। महिलाओं से संबंधित जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनका कारक प्लैनेट है, इत्र का कारक प्लैनेट है। काफ़ी सारे कारकत्व हैं शुक्र के, लेकिन एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारकत्व है, जो सिग्निफिकेशन है, वो है ऐश्वर्य की, लग्जरीज की। तो शुक्र आपकी कुंडली का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। बेशक ये 8th हाउस लॉर्ड भी है, बेशक ये 8th हाउस लॉर्ड भी है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर लगन के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो फिर समस्याएं आपकी बढ़ जाएंगी। तो जब भी तुला लगन आप देखो तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि आपके लगन के कौन कौन से ग्रह शत्रु हैं, क्योंकि आपको ऑब्स्टेकल्स आपके शत्रु ही देंगे। तुला लगन के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि 2 ल्यूमिनरीज हैं और दोनों की दोनों ल्यूमिनरीज आपके लग्नेश की मित्र नहीं हैं। सूर्य और चंद्रमा शुक्र के मित्र नहीं हैं। यहाँ पर आपको पूरी कुंडली में लगन के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद चंद्रमा पे भी ध्यान केंद्रित करना है। कोई बात नहीं, वो आपके लगन का शत्रु है, लेकिन अपने आप में अगर स्ट्रांग होगा तो वो अपने रिजल्ट तो दे देगा। तो आपको वहां पर भी ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन फिर भी जब भी जरूरत आएगी आपके 10th हाउस की, आपके 11th हाउस की, तो वहां पर आपको ऑब्स्टेकल्स फेस करनी पड़ेंगी। चलिए बात शुरू करते हैं। तुला लगन, लगन में अगर तुला राशि है तो आपके 8th हाउस में वृषभ राशि है। तो शुक्र जहां पर आपके लगन का लॉर्ड है वहीं पर 8th हाउस का लॉर्ड भी है। तो जहां पर उसको लगन के रिजल्ट देने हैं वहां पर उसको 8th हाउस के रिजल्ट भी देने हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्पैटिबिलिटी है वो आपको ध्यान में देने की जरूरत है कि कब शुक्र आपको लगन के रिजल्ट दे रहा है और कब शुक्र आपको 8th हाउस के रिजल्ट दे रहा है। ये आपको पूरी कुंडली देखकर ही पता लगेगा। सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि अगर सेकंड हाउस में है तो 7th हाउस में आपकी मेष राशि है। यहाँ पर मंगल का पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पैसे देने की भी है, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने की भी है और आपका लाइफ पार्टनर देने की भी है। तो यहाँ पर मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पर मंगल को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मंगल का रिलेशन वीनस के साथ कैसा है। आप सभी जानते हैं कि मंगल और शुक्र के कनेक्शन को, युति को, दृष्टि को अच्छा नहीं माना गया। ये इरोटिक्स के लिए बहुत नोटोरियसली पॉपुलर है। तो आपको इन दोनों चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि कब ये आपको पैसा दे रहा है और कब ये आपका ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर शुक्र मंगल की अगर युति कुंडली में बनी हुई है तो आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है कि कब मंगल और शुक्र किस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं। तीसरे घर के अंदर यहाँ पर धनु राशि है। अब धनु राशि अगर तीसरे घर में है तो छठे घर में बृहस्पति की मीन राशि होगी। अब ये बृहस्पति आपके लगन के लिए शुभ प्लैनेट नहीं है, ये फंक्शनल मैलेफिक है। आपकी कुंडली में तुला लगन के लिए बृहस्पति आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देने वाला। लेकिन ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं जहां पर बृहस्पति ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, वो कंडीशंस हैं। मैं जितनी बात आपसे कर रहा हूँ वो सारी की सारी बात मैं आपको जनरल कर रहा हूँ कि इन जनरल प्रैक्टिस इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और आपको भी रखना चाहिए। तो इन जनरल तुला लगन के लिए बृहस्पति फंक्शनल मैलेफिक है, ये आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, ये आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा।
हालांकि शुक्र और बृहस्पति ये दोनों शुभ ग्रह हैं, पूरे ज़ोडिएक में ये दोनों ही शुभ ग्रह हैं जो अपने अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए पॉपुलर हैं। लेकिन शुक्र और बृहस्पति इन दोनों में आपस में आप ये मान के चलो कि बहुत अच्छी कोई मित्रता नहीं है कि हाँ ये बड़े अच्छे कॉम्पैटिबल हैं। क्यों? बृहस्पति कहता है मैं बहुत बड़ा होशियार हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देवताओं का गुरु हूँ। शुक्र कहता है मैं 64 कला संपूर्ण हूँ, मैं किसी को भी जीवन भी दे सकता हूँ, मैं किसी का जीवन ले भी सकता हूँ। और शुक्र राक्षसों का गुरु है। तो दोनों के दोनों गुरु हैं, लेकिन दोनों अपने आप में एक फनकार हैं, एक शय हैं। तो इसलिए इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा कोई मित्रता नहीं है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी जब भी आप बृहस्पति और शुक्र को एनालाइज करोगे तुला लगन के लिए। तुला लगन के लिए शनि 4th और 5th हाउस लॉर्ड हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है शनि की। यहाँ पर शनि आपके लगन का, आपके लग्नेश का मित्र है। शनि तुला लगन के लिए योग कारक प्लैनेट है। तो ये इसका शनि का एक पोर्टफोलियो है कि तुला लगन को अच्छे रिजल्ट देना सैटर्न की यानी कि शनि की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर शनि आपकी कुंडली में कारक प्लैनेट बन के उभरा है तो फिर आप समझो कि बल्ले बल्ले है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शनि जिसका मित्र है और शनि की जिसकी दशा लग जाती है 19 साल की, तुला लगन हो 19 साल की शनि की दशा मिल जाए तो बस ठीक है, फिर आपको और क्या चाहिए। लेकिन हाँ, शनि कारक प्लैनेट होना चाहिए, अकारक नहीं होना चाहिए। कुंडली में छठा घर वहाँ पर मीन राशि है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 7वां घर वहाँ पर मेष राशि है, मैंने मंगल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। 8वां घर वहाँ पर वृषभ राशि है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया लगन के साथ। 9th हाउस में मिथुन राशि है और बुध की दूसरी राशि 12th हाउस में पड़ती है, कन्या राशि। ये आपके लगन का मित्र है, बहुत अच्छी स्थिति है। अगर बुध, शुक्र और शनि ये तीनों आपकी कुंडली में कहीं आपकी खुशकिस्मती से मिल जाते हैं, इनकी युति बन जाती है केंद्र या त्रिकोण में, तो आप ये मान के चलो कि बस आपको और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा धन योग है। ये आपकी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते अगर बंद होंगे तो खोल देगा। बहुत बहुत और बहुत अच्छी स्थिति है ये कुंडली के अंदर, ये एक अच्छी युति है। तो बुध आपके लग्नेश का मित्र है, आपको अच्छे रिजल्ट्स जरूर देगा। 10th हाउस के अंदर कर्क राशि है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये आपके लगन की शत्रु, चंद्रमा आपके लगन का शत्रु है, ये आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में, तुला लगन की कुंडली में अगर चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको कारोबार में सेटल होने में समस्या आ सकती है। 11th हाउस में सूर्य की राशि है, सूर्य भी शुक्र का मित्र नहीं है, तो ये भी आपके लाभ में, आपकी रिकॉग्निशन में, आपके बड़े भाई के साथ आपकी शत्रुता को बढ़ाने में मदद ही करेगा अगर ये खराब स्थिति में बैठा है तो। जो प्लैनेट आपके लगन के लिए अकारक प्लैनेट हैं, इन सब के सिग्निफिकेशंस आपके लगन के लिए खराब हो सकते हैं अगर प्लैनेट की स्थितियां भी ठीक नहीं हैं तो। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें, अच्छे से कुंडली को एनालाइज करें, उसके बाद किसी को एडवाइस करें। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद देखने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें अगर पसंद आए तो।